जय हिंद जवान भाइयों। मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ इनवैलिड पेंशन के बारे में कि इनवैलिड पेंशन किसे मिलती है, किस शर्त में इनवैलिड पेंशन जवानों को दी जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनवैलिड पेंशन है क्या। तो यह एक पेंशन राशि है जो कि किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के जवान को दी जाती है। जब कोई सेना का जवान फौज में ड्यूटी करने के लायक नहीं रहता है और ना ही सिविल में कोई सरकारी नौकरी काम करने के लायक रहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब कोई सेना का जवान फौज में ड्यूटी करने के लायक नहीं रहा, डिसेबिलिटी की वजह से और किसी दूसरे वजह से नहीं, डिसेबिलिटी की वजह से जब वो फौज में जॉब करने लायक नहीं रहा और अब वो सिविल में भी जाएगा, अगर फौज उसे निकाल देती है और सिविल में भी जाएगा तो वो सिविल में भी गवर्नमेंट जॉब, सिविल में जो गवर्नमेंट जॉब का भी अपना एक मेडिकल कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अनुसार सिविल गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर पाएगा, उसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तब ऐसी स्थिति में उसे इनवैलिड पेंशन दी जाती है। इनवैलिड पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं। मतलब यदि इनवैलिड पेंशन किसी को मिल रहा है या किसी को होने वाला है तो ये जो शर्त हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, 3 शर्तें हैं। यदि कोई जवान तीन शर्तों को फॉलो करता है, इन 3 शर्तों के अंतर्गत आता है तो निश्चय ही उसे इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। पहला शर्त क्या है जवान भाइयों, देखें, जवानों की डिसेबिलिटी नाना हो। नाना का मतलब नॉट एग्रीवेटेड बाय एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो ये नाना केस हो गया, ठीक है। नॉट एग्रीवेटेड बाय एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, जवान की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट थोड़ा सा हम एक डिस्कशन कर लेते इस टॉपिक के बारे में। नाना केस क्या है या नॉट एग्रीवेटेड बाय एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, ये क्या है। तो जैसे मान लेते कोई एक जवान है जो फौज की ड्यूटी कर रहा हो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि फौज के वजह से कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, फौज की ड्यूटी मतलब फौज की ड्यूटी में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, वो अपना कोई निजी काम से नहीं, फौज की ड्यूटी की वजह से कहीं जा रहा हो और रास्ते में ही उस जवान के साथ कोई हादसा हो गया। तो अब वो जवान को जो डिसेबिलिटी आ गया उसमें, तो वो एट्रीब्यूटेबल टू एन एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। मतलब उसके डिसेबिलिटी के लिए फौज जिम्मेदार है, क्योंकि वो फौज के काम से ही गया था। मान लेते हैं कि यदि कोई जवान पीटी परेड कर रहा हो, होता है ऐसा, पीटी परेड करने के दरमियान ही ऐसा गिर गया कि उसमें परमानेंट इंजरी आ गई, तो ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कही जाएगी। दूसरी बात ये हो सकती है जवान भाइयों कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही काम से कहीं गया और मतलब सामान लाने के लिए या किसी भी कारण से, ठीक है, घर के काम से बाहर गया और उसके साथ किसी प्रकार का हादसा हो गया, तो वो कहलाता है और वो डिसेबल हो गया, तो वो कहलाता है कि नॉट एग्रीवेटेड बाय एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। या फिर मान लीजिए कि कोई हाई एल्टीट्यूड पे वर्क कर रहा है या बहुत अंडर प्रेशर वो वर्क कर रहा है, बहुत टेंशन में है और वर्क कर रहा है, तो ऐसा टेंशन में रहते रहते उसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, या फिर मान लीजिए किसी वजह से किडनी का प्रॉब्लम आ गया, लीवर का प्रॉब्लम आ गया, तो ये कहलाता है, ये सभी डिसेबिलिटी कहलाता है नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एंड नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, नाना केस। किसी का फेफड़ा में टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो सब उसके लिए फौज जिम्मेदार नहीं है। तो ये सब जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, ये जो डिसेबिलिटी है, तो ये सभी नाना केस में आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये आप समझ चुके हैं कि जो जवान इनवैलिड पेंशन
लेना चाह रहे हैं या जिनको इनवैलिड पेंशन मिलना है उन्हें 3 शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें कि हमने पहले शर्त का डिटेल बता दिया है। दूसरा शर्त क्या है जवान भाइयों कि जवान की सर्विस यदि 10 साल से कम भी है तब भी उसे इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले का मतलब आप ऐसा समझिए कि 1/4/2019 से पहले, कितना, 1/4/2019 से पहले जब जवानों की जब डिसेबल हो जाती थी और डिसेबिलिटी नाना केस हुआ करता था और उनकी सर्विस लेंथ यदि 10 साल से कम होती थी तो उन्हें इनवैलिड पेंशन नहीं मिलता था। इनवैलिड पेंशन लेने के लिए जवान को कम से कम 10 साल से ऊपर की सर्विस होनी चाहिए थी और डिसेबिलिटी नाना केस, ठीक है। तभी 1/4/2019 से पहले जवानों को इनवैलिड पेंशन दिया जाता था। लेकिन अब एक नए सर्कुलर के अनुसार, हम उस नए सर्कुलर का बाद में जिक्र करते हैं, एक नए सर्कुलर के अनुसार अब ये रूल आ गया है कि यदि कोई जवान की सर्विस लेंथ 10 साल से भी कम है, ठीक है, तभी उन्हें इनवैलिड पेंशन दिया जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जवानों के हक में सही किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, 2 शर्त पूरे हो गए, अब तीसरी शर्त की हम लोग बात करते हैं। अब तीसरी शर्त क्या है जवान भाइयों कि जवान फौज में ड्यूटी करने में सक्षम ना हो तथा सिविल में भी किसी सरकारी काम करने में सक्षम ना हो। मतलब कि यदि कोई जवान इस तरीके से वो डिसेबल हो गया कि वो तो फौज से तो जा ही रहा है, लेकिन सिविल में भी उसको, मतलब सिविल के काम के लायक भी वो ना रहे, सिविल में जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी पाने के काबिल ना रहे, तब उन्हें इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। ये तीनों शर्त को फुलफिल करना होगा। वैसे हम आपको बता दें मेरी जानकारी के अनुसार कि यदि कोई फौजी डिसेबल होता है और फौज से जब वो बाहर जाता है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि चलिए वो फौज में तो काम करने लायक नहीं है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ में उस सर्टिफिकेट में ये भी लिखा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर बंदा सिविल में काम करने के लायक है या नहीं, ये फिट फॉर सिविल सर्विस है या नहीं, ठीक है। तो तीसरी शर्त में यही बात कही गई है कि उन जवानों को ही इनवैलिड पेंशन दी जाएगी जो कि फौज में तो संभव नहीं है उनका रहना, और साथ में उनको एक इशू सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा, जिसमें अगर ये बात रहे कि वो सिविल में भी मेडिकली अनफिट है, मतलब सिविल के गवर्नमेंट जॉब में भी मेडिकली अनफिट हैं, ठीक है, तब ऐसे जवानों को इनवैलिड पेंशन दिया जाएगा। तो हमने ये 3 शर्त का जिक्र किया है आप लोगों के साथ, ये 3 शर्त हमने बताए हैं। जो जवान इन 3 शर्तों को पूरा करेगा वही जवान इनवैलिड पेंशन का हकदार होगा। इसमें से कोई भी एक शर्त को जो जवान पूरा नहीं करेगा या मतलब कोई एक शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया या फिर नहीं कर पाएगा तो वो इनवैलिड पेंशन का हकदार नहीं होगा। जवान भाइयों, पहले मतलब 1/4/2019 के पहले, 1/4/2019 के पहले ऐसे जवान जिनकी सर्विस लेंथ 10 साल से कम होती थी तथा पूर्ण रूप से डिसेबल हो जाता था और उनकी डिसेबिलिटी नाना होते थे, तो ऐसे जवानों को इनवैलिड ग्रेच्युटी दी जाती थी, न कि इनवैलिड पेंशन दी जाती थी, समझे। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डी पेंशन/पॉलिसी, सेना भवन, न्यू दिल्ली 11, डेटेड 16 जुलाई 2020, मतलब
कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेना भवन जो है वो 16 जुलाई 2020 में एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम आप कह सकते हैं, एक लेटर जारी किया। उस लेटर में यह कहा गया है कि ऐसे जवान जिनकी डिसेबिलिटी नाना हो तथा उनकी सेवा काल 10 साल से कम हो और वह सेना तथा सिविल दोनों में काम करने में सक्षम न हो, मतलब सिविल का गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब काम करने में सक्षम न हो, तब उन्हें इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। ऐसी बात स्पष्ट रूप से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से आप निकाल सकते हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक लेटर जारी किया है 16 जुलाई 2020 को, जिसमें ये सभी बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके या कहीं से ये प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जवान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन एक ही है। तो मैं बता दूं कि डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन में बहुत का अंतर है, ठीक है। वो दोनों क्या है इसके बारे में समझ लें। डिसेबिलिटी पेंशन में जो है सो कि यदि कोई जवान का सर्विस लेंथ कुछ भी हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी हो उसे मतलब नहीं है। सर्विस लेंथ 10 साल से कम हो, 10 साल हो या 10 साल से ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसकी डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एंड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, तब उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन में 2 एलिमेंट रहते हैं, एक तो डिसेबिलिटी एलिमेंट और दूसरा सर्विस एलिमेंट। जबकि इनवैलिड पेंशन में सिर्फ और सिर्फ सर्विस एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर जवान की सर्विस लेंथ 10 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा हो तथा डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय एंड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो, तब उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, ना कि इनवैलिड पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो या आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो बनाया है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए जानकारी से भरा हुआ है और आपको भी यदि इससे बेनिफिट हुआ है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नया वीडियो बनाता रहूं और जो जानकारी से भरपूर हो मैं आपको देता रहूं। जय हिंद जवान भाइयों, धन्यवाद।